Hello students. So today we'll study about one of the most important chapter in maths. Though it's a chapter in 11th class, but it is equally important for class 12. You cannot imagine class 12th core maths without this. So we'll be studying about trigonometry, which you have already studied in class 10. Now we'll be introducing you what is there more in 11th. So today we'll be doing one of the basic introduction part of the quadrants, measurements and that. And then we'll keep going ahead with the subsequent classes. So today what we are going to study is system of measurement. Now trigonometry, there is measurement of angles. And we have three system of measurements. One is sexagesimal, centesimal and circular measure, radian measure. Now this sexagesimal is part of which you have studied in class 10th. Now what is done in this is this: when we measure the angles, we measure in degrees. So what we exactly do, there is a right angle and this right angle is divided into 90 equal parts. This right angle is divided into 90 parts and this all parts are equal. Okay, we can keep on making them. Now what I want you to understand is exactly that this assumption is that this whole right angle is divided into small parts which are all equal. And how many are there? 90. So the system is divided into 90 equal parts. So one right angle is equal to 90 degree. So you can see this one right angle has been divided. Assumption is that equally 90 equal parts. Now let us take any one part. This each part, see, is called 1 degree. Okay, this is 1 degree. Now this 1 degree which I am calling, I am going to make 60 parts. इसके 60 टुकड़े करने हैं. So each degree, 1 degree is divided into 60 equal parts called minutes. तो पहले हमने क्या किए, इस 90 ये राइट एंगल के 90 पार्ट्स के टुकड़े किए तो 90 इक्वल पार्ट्स निकले. ईच पार्ट इज ए डिग्री. सो एक राइट एंगल 90 डिग्री. अब इनमें से एक डिग्री, हर डिग्री के हम कितने पार्ट, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट कॉल्ड मिनट्स. तो इसको हम लिखेंगे 60 एंड दिस इज द सिंबल मिनट्स. और फिर उस मिनट के वी विल डू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स. तो मतलब पहले इस राइट एंगल को 90 पार्ट्स में किया, ईच पार्ट कॉल्ड डिग्री. Then each degree is divided into 60 parts called minutes. और उस मिनट्स के जो 60 पार्ट बनेंगे, हर पार्ट को 60 छोटे पार्ट्स में करेंगे, दैट इज सेकेंड्स. ये बातें हम 10th में नहीं करते. 10th में हम खाली बताते हैं कि भाई एक राइट एंगल है 90 डिग्री है एंड दैट इज व्हाट वी स्टडी. सो दिस विल बी यूजिंग लेटर ऑन. ये आपको मैंने बेसिक इंट्रोड्यूस किया सेक्सागेसिमल सिस्टम. यहाँ जो होता है उसको खैर मैं बहुत डिटेल में नहीं करूँगा, ना मेरे ज़्यादा काम का है. एक राइट एंगल को यूनिट होता है 100 ग्रेड्स. यहाँ ग्रेड्स में चलता है. तो यूनिट है जैसे 100 सेंटीमीटर 100 मीटर के हैं, तो एक राइट एंगल को 100 ग्रेड्स में करते हैं. हर ग्रेड को 100 मिनट्स में कर देता है और हर मिनट को फिर 100 सेकेंड्स. तो 100 के उसमें डिवीजन चलता है. हमको जो मेन पढ़ना है, सीखना है, वो है सर्कुलर मेजर. सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट टुडे सर्कुलर मेजर, जिसमें मेरे को एंगल को मेजर करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट. अब सर्कुलर मेजर का मतलब क्या है? जब मैं आपसे सर्कुलर मेजर का रफ बात कर रहा हूं, तो ये सर्कुलर मेजर की जब हम बात करते हैं तो मेजरमेंट इन सर्कल. आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चे, क्या पढ़ा होगा? सेक्टर पढ़ा होगा और एंगल्स पढ़े होंगे. तो आपने ये देखा होगा
कि ये सेंट्रल एंगल होता है, ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, ये हम 10th में भी पढ़ते हैं। तो ये आर्क कोई ना कोई एंगल सबटेंड करती है, ठीक है। सो उसको हम थीटा लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये पूरा एंगल जब रोटेट कर जाएंगे तो 360 डिग्री है। पर यहां हमको इंट्रोड्यूस करना है अपने लिए, ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, रेडियस ऑफ द आर्क हो गया, सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर। तो थीटा जो है वो L बाई आर होता है, ठीक है। अब हमको अपने पुराने जो फॉर्मूले उसको यूज करते हुए हम इसको मेजर करेंगे। ये जो एंगल होता है सर्कल में जो मेजर है, इसको हम रेडियन मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रेडियन मेजर। दिस इज नोन एज रेडियन मेजर। नाउ व्हाट इज 1 रेडियन? सबसे पहले मेरे को वो समझ में आना चाहिए। अब हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर लेंथ की यूनिट है, जिसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो आ जाता है सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियन मेजर? नाउ यू विल सी, ये आर्क यहां एंगल सबटेंड कर रही है, बहुत सारी एंगल सबटेंड हो जाएंगी। 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन क्या होगा? रेडियन का जो सिंबल होता है वो ये छोटा सी होता है। जैसे डिग्री का हम छोटा 0 सा बनाते हैं, रेडियन का सिंबल छोटा सी होता है। 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन वो एंगल है, कौन सी एंगल है, जो ये आर्क सबमिट करेगी एट द सेंटर जब इसकी लेंथ रेडियस के बराबर। तो मतलब ऐसी आर्क जिसकी लेंथ इस रेडियस के बराबर हो, और जब वो एंगल सबटेंड करती है तो उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर whose length is equal to radius। तो मतलब जब ये L इक्वल टू आर हो जाएगा, L इक्वल टू आर हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। अब मैं आपको बताऊं कि आपने सर्कल पढ़ा होगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हम करते हैं ना, ये पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर सबटेंड करता है। तो जब हम पूरा सरकमफ्रेंस देखेंगे तो 360 डिग्री घूमने पे 2 पाई आर लेंथ सबटेंड होती है। तो हमने लेंथ ऑफ सेक्टर पढ़ा था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब मुझे 1 रेडियन निकालना है, तो L R के बराबर हो जाएगा, तो L को R कर दो, थीटा 1 रेडियन। जब L इक्वल टू R है तो थीटा 1 रेडियन बन जाता है, इंटू 2 पाई R। ये R से R कट गया, 360 डिग्री आ गया, 1 रेडियन इंटू 2 पाई रेडियन। पाई आपका वही एक्चुअली जो 22/7, पर अब पाई के आगे वर्ड रेडियन लग गया। तो एक रिलेशन जो आपको अब जिंदगी भर ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां रहेगी याद रखना है, वो ये है कि पाई रेडियन 180 डिग्री है। पाई 180 डिग्री नहीं है, पाई तो 3.14 22/7 वही है। पाई के साथ जब रेडियन वर्ड लग गया तो 180 डिग्री है। अगर कोई लिखता है 100 इक्वल टू 1 तो ये गलत है, लेकिन वो लिखता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो दैट इज दैट। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया बच्चे? 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, और हम डेफिनेशन देखें 1 रेडियन की। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो ये आपकी एंगल्स हो जाते हैं, और ये हमारे लिए आ जाता है 1 रेडियन। ये क्या बन गया? 1 रेडियन, ठीक है। थीटा जो होता है वो वैसे L बाई आर होता है, और जब L और R इक्वल हो जाएगा तो 1 रेडियन बन जाएगा। लेंथ हमने 10th में ही पढ़ा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। जब L इक्वल टू आर, सो व्हेन L इक्वल टू R, तो क्या बन जाएगा? R हो गया
थीटा क्या हो जाएगा, L इक्वल टू आर, आर कट गया 1 रेडियन अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री। इन जनरल हम ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन एंगल के आगे कुछ नहीं लिखते, तो अंडरस्टूड है। जब खाली पाई लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजर कर रहे हैं, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए ये कुछ डिग्रीज जो आगे यूज होंगी। तो पहले हम रेडियन टू डिग्री, अभी हम दूसरे और कन्वर्जन्स में नहीं जा रहे, हम जो रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग अब सब्सिक्वेंटली उसको सीखेंगे कि कैसे निकालना है। तो हमारे को अब ये जो समझना है, थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि पाई रेडियन होती है 180 डिग्री। ठीक, अब मैं आपको 11th में आपके 10th के रिकॉल करता हूं। कुछ एंगल 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था ना। तो ये रेडियन में कैसे मेजर होंगे। अब यहां से 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो अब यहां से 0 डिग्री निकालना है, तो 0 डिग्री कितना होगा, 0 रेडियन। 30 डिग्री कितना होगा, अगर 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री होगा 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। 45 डिग्री कितना होगा, इंटू पाई बाई 180, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। 60 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा पाई बाई 3, और 90 इंटू पाई बाई 180 बच्चों क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए कि 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है। तो अब आपको ये समझना है। तो इनका मतलब क्या हुआ, अगर कोई साइन 30 डिग्री पूछता है तो भी हाफ है, और अगर क्वेश्चन में साइन पाई बाई 6 लिखा है तो भी हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है डिग्री से रेडियन। अब रेडियन से डिग्री जाना हो तो क्या करना है भाई, पाई रेडियन कितना है 180, यहाँ 180 डिग्री लगा दो, तो 180 बाई 6 30 डिग्री आ गई। ये तो आपके 10th के एंगल्स हैं जो आपको याद करने ही करने। उसके अलावा जो हमारे को एंगल्स याद करने हैं बच्चे, वो 120, 135, 150, 180 तो हमने निकाल ही लिया, 210, 225, ये सारे वो एंगल है। अब जैसे 10th में भी हम यही याद करते थे, 33 डिग्री तो याद नहीं किया, तो ये वही हैं जो इनके मल्टीपल्स हैं और हमको याद करने हैं। 315 हो गया, ठीक है, 330 हो गया, 360 डिग्री हो गया। लगभग 12 एंगल्स होते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, ये 12 एंगल्स याद करें। अब निकालने का तरीका क्या, एक का बता देता हूं। 120 डिग्री क्या होगा, इसी मेथड से 120 डिग्री होगा 120 इंटू पाई बाई 180, तो ये 2 और 3 कट गया, 2 पाई बाई 3 आ जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। एक अल्टरनेटिव और है इन एंगल्स को निकालने का। जो एंगल 90 के ऊपर है ये कम से कम इनमें से एक एंगल से डिविजिबल है, या तो 30 से होंगे, या 45 से होंगे, या 60 से होंगे, वो देखना है आपको। बड़े वाले एंगल से डिवाइड करना है। तो जैसे 120 है, 30 और 60 दोनों से डिविजिबल है, पर बड़ा कौन, 60 डिग्री। तो बेटा 120 को आप 60 से डिवाइड करो, तो 60 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2, तो 2 इंटू 60। इसीलिए मैंने कहा ये याद कर लो, 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 3, तो स्ट्रेट अवे पाई बाई 3 आ गया। ये दूसरा मेथड है, इससे भी निकाल सकते। अब जैसे 135 डिग्री ले लेते हैं, तो 135 डिग्री क्या होगा बेटा, डिवाइड किससे होगा, खाली 45 से होगा, करो डिवाइड, 3 आ गया, तो 3 इंटू 45 डिग्री लिख दिया। 45 क्या होता है, पाई बाई 4। ठीक, मान लो 270 ले लेते हैं। 270 किससे है, 30 से भी डिविजिबल है, 90 से भी। बड़ा कौन है, 90, तो 90 से डिवाइड करो, समझ में आया, 3 पाई बाई 2। So that is how this degrees can be calculated. तो आप ये देखिए, ये मेजर्स आएंगे, इसको आप 1 मिनट नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे यूजफुल रहेगी ये टेबल बनाना।
अब इससे हम आगे चलते हैं। आगे जो समझेंगे हम क्वाड्रेंट्स को समझना। मैं आपको पहले ब्रीफ समझाता हूँ क्या है क्वाड्रेंट की जो स्टोरी है बेटा, वो 4 है। आपने पढ़ाई है, आपने ग्राफ बनाते हुए पढ़ा होगा, यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री की भी कहानी है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, जहां की एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक रोटेट करता है। तो जो रोटेशन ऑफ एंगल है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। अब या यूं कहूं मैं कि 0 से π/2 होता है, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री और π/2 एक ही चीज है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आप 10th में पढ़ के आए हैं, 0 से 90 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में फर्दर जब हम रोटेशन करेंगे तो 180 डिग्री तक आ गए और 90 आ गया, तो मतलब 180 डिग्री या पाई, यू रोटेट फर्दर। यहां और रोटेट करके आ गए तो आप 270 डिग्री पे पहुंच गए और 3π/2 कहेंगे, और ये फर्दर रोटेट करेंगे तो हम वापस पूरा चक्कर घूम के 360 डिग्री या 2π को रोटेट करेंगे। हमारे इंटरेस्ट के हैं ये तीनों क्वाड्रेंट्स, this and this, the most interesting part which we will be doing today. So in first quadrant I can say angle varies from 0 to 90 डिग्री, ये 0 से लेके 90 तक वेरी करता है। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया 90 से लेके 180, और जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो यहाँ 180 से लेके 270 डिग्री तक, और हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है वहाँ 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री, और मैंने आपको रेडियन मेजर साथ साथ बता दिए, 0 to π/2 एंड सो ऑन। 10th में आपने पढ़ा और देखा कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। तो इस क्वाड्रेंट की पॉजिटिव क्या प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ड है तो खतरनाक आज की डेट में, पहले बड़ा पॉजिटिव होता था, पर यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, कोई भी नहीं। यहां जब आप आते हैं तो आपके साइन एंड कोसेक पॉजिटिव हो जाते हैं और बाकी 4 नेगेटिव हो जाते हैं। अंडरस्टूड है, जो पॉजिटिव है मैं वही लिख रहा हूं। यहां पे tan एंड cot पॉजिटिव होता है, और यहां पे cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, ये प्रॉपर्टी होती है। और इसको याद करने के प्रोवर्ब्स भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, रफ आपको समझा दें कि क्या सिस्टम है। अब जब हम इस क्वाड्रेंट में आके एंगल्स की बात और ऐसे करते हैं, ठीक है, ये भी आपका थीटा हो गया। ऑब्वियसली ये जब हम बात करेंगे इधर टोटल तो ये थीटा होगा, तो ये पूरा जो आपका 180 माइनस थीटा होगा, सो ऑन। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कह रहे हैं, आप रफ ऐसा समझिए, -x होता है, ये y होता है, और ये जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली √x² + y² ही बनेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे। अब मैं साइन थीटा निकालता हूं तो वो y अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जैसे आप कॉस निकालने जाओगे तो कॉस क्या होगा, -x अपॉन दिस। तो ये आपको याद करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा कि क्यों कहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए कॉस नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा। ये दोनों वैसे कॉन्ग्रुएंट भी बनेंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है। अब tan क्यों पॉजिटिव हो जाता है, आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, कौन, x और y। तो जैसे आप ये -y और एंगल निकालने जाओगे तो -y अपॉन -x कट जाएगा, तो tan पॉजिटिव आएगा और cot भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि साइन में ऑपोजिट होगा तो -y की वजह से साइन बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। और इसी तरह जब हम यहाँ निकालने जाएंगे एंगल, आप समझो कोई भी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम इस क्वाड्रेंट में कोई चीज को मेजर करने जाएंगे तो x तो पॉजिटिव होगा, ये y नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए cos तो x से निकलेगा, लेकिन साइन किससे निकलेगा, -y से, तो साइन tan वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये रहता है। तो इनको कई प्रोवर्ब है, ऐड शुगर टू कॉफी, इन सब से याद करने का तरीका है।
तो ये आपको याद होना चाहिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मैं इसका हाँ, ये आपको क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये एंगल्स है। और जैसे मैं आपको प्रोवर्ब की बात कर रहा था, तो ये बेसिकली प्रोवर्ब है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ऐड शुगर टू कॉफी। तो क्या रेलेवेंस है, ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑल, ये सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट ये टैन, ये फोर्थ का पहला लेटर क्या है, सी का मतलब कॉस। तो ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। इसी तरह ये भी है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और ये जो हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि साइन क्यू पॉजिटिव होता है तो y अपॉन ये निकलेगा, ये नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कोसेक तो पॉजिटिव हो गए। ये आपको याद रखना है। और कभी भूल जाओ तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा भी होता है, पर हम वो इसलिए नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है ना, स्कूल के बाद कॉलेज जाइए, सिनेमा नहीं। तो ऐड शुगर टू कॉफी, तो आप याद कर सकते हैं कौन कहाँ पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इसकी तो जरूरत पड़ेगी। हर क्वाड्रेंट में सबको दो दो घर दिए हुए हैं, ये घर में सब रहते हैं, यहाँ दो दो और ये दो। तो अगर मान लो हम 120 डिग्री एंगल निकाल रहे हैं और एग्जामिनर कहता है साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सबसे पहले 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। तो बस बहुत ऑब्वियस है, साइन है तो पॉजिटिव होगा। वो पूछता है tan 150, वैल्यू क्या होगी वो बाद की बात है, लेकिन एंगल नेगेटिव आएगा। दूसरा जो आपको समझना है, ये सारा हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो जब हम इनकी रोटेशन की बात करते हैं, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी तो ऐसे होता है ना 12 बजे इधर चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। लेकिन अगर आप एंगल को ऐसे मेजर करेंगे क्लॉक की दिशा में तो वो माइनस होगा। तो ये सारी जो एंगल्स मैंने मेजर की है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी देखोगे तो आपको समझ में आएगा घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, तो ये कन्वेंशन है कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो यहाँ 0 से 90 जा रहा है, अगर मैं ऐसे घूम के दिखाऊंगा तो 0 से -90 यहाँ होगा, फिर ये -90 से -180, -180 से -270 और ऐसे। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो एंड हम कंटिन्यू करते जाएंगे। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड सी इट अगेन। ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर दिए। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने 10th में पढ़ा और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए निकाला, उसके बारे में। अब यहाँ पे हम एलाइड एंगल्स पढ़ेंगे। एलाइड एंगल्स क्या है? एलाइड एंगल्स हैं क्या? बेटा समझो कि अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल है तो हम कहते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस तरीके के जो एंगल्स हैं ये इसके एलाइड एंगल्स होते हैं, इसके एलाइज हो जाते हैं। हमको यहाँ निकालना है मेजर। क्या निकालना है? मेजरमेंट। रूल्स अभी आपको हम 2 लिखवा देंगे, मैं आपको समझाता हूँ रूल क्या है। ये तो आप पढ़ के आए हो इसीलिए माइनस में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं प्लस डिस्कस कर रहा हूँ। रूल 1 अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर आप लिख भी लेना। आपको रूल 1 ये दिख रहा है कि कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, तो क्लियरली एंगल ये है। इस एंगल का मुझे बस आप क्वाड्रेंट बता दीजिए, थीटा एक्यूट है। तो अब आपको समझ जाना है कि भाई ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, ये 270 है और ये 360। अगर थीटा एक्यूट है तो 90 प्लस कुछ करूंगा मैं, 90 डिग्री प्लस थीटा करूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा। तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। तो रूल 1, फाइंड क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। ठीक है, डिटेल में तो हम बाद में ले गए। तो हमने निकाल लिया ये, और हम निकाल क्या रहे हैं? साइन। अभी मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा? साइन पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, खत्म रूल 1। तो रूल 1 क्या है आपको समझना है
जो भी एंगल निकाल रहे हैं आप उसका क्वाड्रेंट ढूंढ लीजिए, फाइंड द क्वाड्रेंट वेयर इट लाइज। वंस यू फाइंड द क्वाड्रेंट, एक बार जब आप क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं तो आप देखिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल रहे हैं। मैं साइन को निकाल, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, दैट्स इट। अगर यही मैं tan निकाल रहा होता तो मैं यहां नेगेटिव लगा। रूल 2, डिवाइड करना है आपको। सब अपने तरीके से बुक्स में लिखते हैं, मैंने अपने तरीके से लिख दिया, डिवाइड एंगल बिफोर थीटा बाय 90 डिग्री, सिंपल। ये थीटा जो है उसके आगे जो भी एंगल आता है उसको 90 से डिवाइड करिए। अब यहाँ तो आई क्या रहा है, 90 आ रहा है थीटा के पहले, तो 90 डिग्री को आप 90 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया भाई बताइए, ऑड। लाइफ में ऑड चीजें किसी भी पसंद नहीं होती तो हम उसको चेंज कर देते हैं, ऑड इज समथिंग विच यू चेंज। तो जब भी डिवाइड करें एंगल बिफोर थीटा बाय 90, यहाँ तो 90 है तो इसको 90 से ही डिवाइड करना, यहाँ 180 भी आएगा और वो ऑड आ जाए। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ उसका को रेशियो आ जाएगा। आपको को रेशियो बताएं, साइन, उसका को रेशियो है कोसाइन। क्या है बेटा, कोसाइन। तो साइन के जगह क्या आ जाएगा, कॉस और थीटा। तो मतलब इसका आंसर होगा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस किसकी वजह से आया, 90 को 90 से डिवाइड किया ऑड आने की वजह से। अगर इवन आएगा तो सेम रहेगा। अब जैसे हम मान लीजिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और ये करेंगे, ठीक है। अब ये रूल मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में करूंगा, पहले आप लिख लो और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे विल कीप गिविंग यू द सीरीज ऑफ चैप्टर्स, टॉपिक्स, so that you understand in very better and simplified way, and we can give you as much services as possible. So do subscribe to the channel और बेल बटन आप दबा दीजिए। अब ये देखो, ये बेसिक आपको नोट करना है कि अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये जो चीजें होती हैं ये आपकी अलाइड एंगल है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा डेफिनेशन है कि भाई थीटा अगर एक्यूट है तो हम ये कहते हैं 90 प्लस माइनस थीटा एक्सेट्रा आर नोन एज एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा। क्या कहते हैं, आर नोन एज एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा, ठीक है भाई। तो हम क्या कह देंगे कि इसको हम कह देंगे एलाइड एंगल ऑफ थीटा। तो आप ये फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप इट इज ऑल विजिबल, सबको विजिबल भी होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए विजिबिलिटी में, एवरीबडी कैन सी इट। हाँ, उसके बाद वो नीचे के हम रूल्स थोड़े से देख लेंगे। ये आपके लिए रूल्स है टू फाइंड मेजर ऑफ एलाइड एंगल ऑफ थीटा। ये हम आपको रूल आपको लिखना है। और रूल 1 जो है आप देख सकते हैं कि हमने लिख ही लिया है, आप रूल 1 लिख लीजिए और ये सारा आपको कॉपी कर लेना है फटाफट। ठीक, सो दिस इज व्हाट द रूल इज, जस्ट कॉपी इट। रूल 1, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल टू बी फाउंड लाइज, जो मैंने बोला, एंड पुट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑन RHS, मतलब राइट हैंड साइड, अकॉर्डिंगली एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मतलब है कि पहले आप एंगल का क्वाड्रेंट ढूंढिए और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली राइट में पॉजिटिव या नेगेटिव, और रूल ऑर्डर में लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। दूसरा, डिवाइड एंगल बिफोर थीटा बाय 90 डिग्री। इफ द रिजल्ट इज ऑड नंबर देन द को रेशियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक कम्स ऑन RHS, और को अगर ऑड नहीं आया तो क्या होगा, सेम रेशियो कम्स ऑन RHS। साइन एंड कॉस, tan and cot, sec and cosec are co-ratio of each other, ठीक है, are co-ratio of each other। फटाफट कॉपी कर लीजिए so that we can move forward, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आई होप यू ऑल कैन सी। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से कर पाए। अब आप जब भी पॉज करके इसको देखेंगे आराम से आप इसको कर लेंगे, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स, कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, अब मैं cos 180 माइनस थीटा निकाल। तो सबसे पहले बताइए इसका क्वाड्रेंट क्या है रूल 1 के हिसाब से। इसका क्वाड्रेंट है भाई सेकंड, और सेकंड में हम क्या निकाल रहे हैं, cos, तो लगाओ नेगेटिव साइन, काम खत्म। अब दूसरा रूल, ये जो एंगल थीटा के पहले उसको 90 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2। इवन है या ऑड, इवन, इवन चेंज को हम, इवन चीजों को हम चेंज नहीं करते, सेम आ गया। और ये ध्यान रखना यहाँ पाई भी लिखा आ सकता है क्योंकि 180 डिग्री पाई है। अभी चूंकि आप लोग डिग्री से कंफर्टेबल है, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट, बट यू नीड टू पुट रेडियन एंड डू दैट। नाउ tan 180 माइनस थीटा, सो ऑब्वियसली अब आपको एक चीज समझ लेना है यहाँ पे कि ये 90 और 180, तो जब 90 प्लस करेंगे या 180 माइनस करेंगे तो दोनों ही सूरत में in both states you will be in second quadrant, but as you do 180 plus or you do 270 minus, in both cases you will be in third. So obviously this is second quadrant, but in second quadrant add sugar to coffee, तो sign positive होता है, this is negative, divide by 90, क्या आएगा 90 पे डिवाइड करने पे 2, even, so obviously we will not change. Now 180 plus theta, sine. Moment you take 180 plus, you are in third quadrant, theta is acute. So this is third quadrant. In third, sine is negative, right? Now, angle before theta is 180, divided by 90, 2, even. It will not change, it will remain as same, minus sine theta. Similarly, cot 180 plus theta, we have seen 180 plus, we will be in third quadrant. Moment you do third and cot को देखते ही positive, add sugar to coffee, tan positive है तो cot भी होगा third में, divide by 190 डिग्री तो 2 आएगा, same cot theta आ जाए, right? Now suppose 270 minus theta, 270 यहाँ होता है, माइनस थीटा किया तो आप कहाँ आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में अब क्या निकाल रहे हैं, साइन। थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है, टैन और कॉट, तो माइनस, डिवाइड बाय 90 डिग्री। अब डिवाइड एंगल बिफोर थीटा बाय 90, 270 को करो 90 से डिवाइड, 3, ऑड आया तो साइन कॉस बन जाएगा, इवन आएगा चेंज नहीं होगा, ऑड आएगा तो को रेशियो आ जाएगा। सो tan 270 माइनस थीटा, सो वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप देख लो 270 माइनस करें तो पॉजिटिव, वाई, बिकॉज वी आर फाइंडिंग tan, डिवाइड बाय 90, 3, ऑड, कॉट बन जाएगा और थीटा, ठीक। नाउ यू आर डूइंग sec 270 माइनस थीटा, लाइकवाइज दिस इज थर्ड, पर sec क्या होता है यहाँ नेगेटिव, देखो यहाँ साइन एंड कोसेक, tan एंड कॉट, cos एंड sec यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड करो 90 से, ऑड ही आएगा 3, नाउ सपोज वी मूव टू साइन 270 प्लस थीटा, यहां आ गए भाई, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहीं पे मैं क्वेश्चन करूंगा, कई बच्चे क्या है जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो इसको देखते ही कहते हैं अरे 270 ऑड है, कॉस आएगा, तो कॉस लिख देते हैं पहले, कॉस लिखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कॉस तो पॉजिटिव होता है, फिर वो नेगेटिव नहीं लगाते, इसीलिए रूल 1 पहले लगाना है। अब डिवाइड करो 90 से, ऑड आए, कोई गलती नहीं। 270 प्लस थीटा, फोर्थ, कॉस निकाल रहा हूं, ये देखो पहले पॉजिटिव। अब चलो रूल पे, दूसरे पे, थीटा के पहले 270, 270 को 90 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, ऑड आया, चेंज कर दो, इवन आएगा सेम। अब जैसे हम साइन, इसको भी देख लेते हैं, अभी फोर्थ में ही है, पर कोसेक है तो माइनस, 270 से 90 को डिवाइड किया, ऑड, साइन 360 माइनस थीटा, भाई माइनस कुछ करोगे यहाँ, और थीटा एक्यूट है तो ऑब्वियसली ये यहीं रहेगा, उससे उधर नहीं जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ,
फोर्थ में क्या निकाल रहे हो, साइन, साइन नेगेटिव होता है, और 360 को 90 से डिवाइड करो, 4 आएगा, विच इज ए इवन नंबर, और इवन में हम चेंज नहीं करते, रिमेन सेम, ठीक है। और ये भी आदत डाल लेना भाई, 2 पाई, ठीक है ना, ये सब यहाँ 3 पाई बाई 2 ये लिखा हुआ है। सिमिलरली सेक 360 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, कॉस निकाल रहे हैं पॉजिटिव, 90 से डिवाइड करो 4, सेम रहेगा, डिवाइड बाय 90 4, सेम, पॉजिटिव पहले लगाना है सेक। तो आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स, दिस इज देयर। 10th में तो हम कहते हैं वो 6 हैं, याद कर लो, यहाँ कितने याद करोगे, इतने सारे हम याद नहीं कर सकते। आपको ये टेबल बना लेनी है एक बार प्रैक्टिस के लिए। जब आप ये टेबल बनाओगे कैसे है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे यहाँ क्या लिखना है, अब ये पूछ रहा है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो भाई 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड, साइन पॉजिटिव लगा दिया। अब थीटा के पहले एंगल क्या है 90, डिवाइड करो 90 को 1, ऑड, तो साइन का क्या है कॉस। तो ये टेबल ऐसे बन गई। तो इस टेबल को फिल करने को जाओगे तो इट विल बी इजी। अब जैसे यहां निकालना है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 से कम हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या निकाल रहे हैं साइन पॉजिटिव लिखते हैं। थीटा के पहले क्या दिख रहा है 180 डिग्री, डिवाइड करो 90 से 2, इवन नंबर, तो साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है सेकंड। अब इसको यहां निकालना है 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड में आ गया, थर्ड में साइन निकलेगा माइनस, थीटा के पहले 180 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा इवन आएगा, और इवन आते ही ये क्या लिख देंगे सेम, साइन थीटा। अब अगर तुमको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो मैं चाहूंगा 2 मिनट लगा के आप ये पूरा टेबल भर दो, और फिर मैं आंसर्स लिख दूंगा। आंसर्स आपको लिखे हुए होंगे, आपको खाली मैच करना आपके सारे सही हुए या नहीं। इफ यू गेट ऑल राइट तो बस तुमने बुलसाई हिट कर लिया। आज ट्रिगो की जो पहला सेशन है उसको आपने एकदम अच्छे से कर लिया। अब आपको ये करना है एक्सरसाइज अभी, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अभी एकदम 2 रूल बैठो दिमाग में, क्या कहाँ पॉजिटिव है, 2 मिनट लगाओगे और ये पूरी टेबल भरोगे अपने आप और देखोगे कि सही है या गलत है, ठीक है ना। तो 2 मिनट मैं तुमको दे रहा हूं और हम शुरू करेंगे। सो आई होप आप सब ने कर लिया होगा। अब आप आंसर्स मिलाइए और देखिए कि आप लोगों को सब सही हुआ है नहीं, और जिसका भी हो गया यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ इन द फर्स्ट क्लास कि सारे के सारे आपने सही कर दिए हैं। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आपको 2 ही रूल बिठाने हैं, क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना, फिर को रेशियो आएगा या नहीं आएगा, ऑड है तो नहीं आएगा, इवन है तो आएगा, ठीक है। और आप हर कॉलम में देखो 2 ही पॉजिटिव दिख रहे होंगे, 4 नेगेटिव, 2 ही पॉजिटिव और 4 नेगेटिव दिख रहे होंगे। तो आप हर कॉलम में देख सकते हैं कि खाली 2 पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप समझ सकते हैं, आप मिला लीजिए, ठीक है। आई होप कहीं हमारा एरर नहीं हुआ हो, क्योंकि हम भी मैनुअली फिल कर रहे हैं। होपफुली सही होगा और आप इसको मिला सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू अबाउट जो मैंने एंगल्स निकाली थी, उनकी वैल्यूज कैसे निकलती हैं, इनका यूज कैसे होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे और बहुत सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कई किताबों में सारे फॉर्मूले एक साथ दे देते हैं और डरा देते हैं बहुत फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा और हम मिनिमम फॉर्मूले लेंगे और आप इजीली कर सकेंगे, राइट। सो डू शेयर योर कमेंट्स एंड टेल अस if you have any problems or you liked or you did not like, it's all welcome, and then we'll get back with the second topic of this class. Till then, it's me signing off, and do subscribe to our channel and keep watching our videos. Thank you.